सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द गवर्नमेंट क्रैकर्स। सो आज की इस करंट अफेयर की सीरीज़ जो कि मई की है, ये फर्स्ट पार्ट है जिसमें हम प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड कर रहे हैं जितने भी CDS 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं स्टूडेंट्स, या फिर FCAT 2021 के लिए जो भी कैंडिडेट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उन सभी के लिए ये सीरीज़ चल रही है। इससे प्रीवियस वाले मंथ अप्रैल की जो करंट अफेयर की सीरीज है वो ऑलरेडी चैनल के ऊपर अपलोडेड है, आप जाकर के उसे देख सकते हैं। इसी तरीके से मई की ये सीरीज का आज ये पहला पार्ट है। हमारा एम जो है वो ऑलमोस्ट है कि आप 50+ मार्क्स स्कोर करें अपने CDS एग्जामिनेशन में, और इन द सिमिलर मैनर FCAT में जितने भी क्वेश्चंस आपके आते हैं वो ऑलमोस्ट करंट अफेयर से रिलेटेड सारे यहाँ पर कवर हो जाएं। मेन एम हम मान करके चलते हैं कि मिनिमम आप 50% स्कोर करेंगे अगर आपने रेगुलर बेसिस के ऊपर इस पूरी सीरीज को फॉलो किया है। तो देखते हैं आज के कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जिनको हम स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग आई वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू कि गवर्नमेंट क्रैकर्स के ऊपर आपका गाइडेंस प्रोग्राम चल रहा है जिसमें कविता मैम के थ्रू आप लोगों को प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा अगर आप CDS एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर आप FCAT के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप CDS 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं और FCAT 2021 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, आपको प्रॉपर पूरा का पूरा मटेरियल और पूरी गाइडेंस आपको गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप के ऊपर मिलेगी। इसके लिए आपको प्ले स्टोर पे गवर्नमेंट क्रैकर्स ऐप को फाइंड करना है और ऐप स्टोर पे भी गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप अवेलेबल है। आप जा करके वहां पे अपने ऐप को डाउनलोड करके प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और आपकी सारी फैसिलिटीज स्टार्ट हो जाएंगी। आज के इस सीरीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पर आप सभी के सामने मैं क्वेश्चंस पुट आउट कर रहा हूँ। इनको 1 बाय 1 आप लोग कमेंट्स में आंसर करेंगे और देखा जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट्स जो है वो इस क्वेश्चंस को सॉल्व कर पा रहा है। उसके लिए एक्साइटिंग प्राइसेस भी बाद में रखे जाएंगे, बट यहाँ पर हम देखते हैं कि ये कौन से क्वेश्चंस हैं जिनको आपको आंसर करना है। और आप लोग इसकी बिल्कुल भी फिक्र मत करिए कि अगर आप इसके आंसर नहीं दे पा रहे तो इस कंप्लीट सेशन को देखने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। फर्स्टली आप लोग इसे अपनी तरफ से ट्राई करिए, फिर हम आपको इसके आंसर्स बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है वो है, व्हाट इज द लेटेस्ट GDP ग्रोथ रेट एस्टिमेटेड फॉर द इंडिया इन द फाइनेंशियल ईयर 2022 एज पर द मूडीज। मूडीज के बारे में हम सभी जानते हैं, बहुत ही फेमस ये ऑर्गेनाइजेशन है जो GDP ग्रोथ को कई कंट्रीज की GDP ग्रोथ को एस्टिमेट करता है। इस बार की GDP ग्रोथ इंडिया की फाइनेंशियल ईयर 2022 के लिए मूडीज के अकॉर्डिंग क्या प्रेडिक्ट की गई है, ये आप लोग कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है वो ये है कि व्हेन इज द इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसे आप मार्क डाउन भी कर सकते हैं क्योंकि इस समय कोविड के एरा में इस क्वेश्चन के पूछे जाने की उम्मीद बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप सभी को देना है वो है, द रिपोर्ट टाइटल कनेक्टेड कॉमर्स क्रिएट अ रोड मैप फॉर अ डिजिटल इंक्लूसिव भारत हैज बीन लॉन्च बाय द नीति आयोग इन द कोलैबोरेशन विद विच कंपनी। कौन सी कंपनी है जिसके साथ ये कोलैबोरेशन हुआ है, आपको ऑप्शंस दिए गए हैं, इसमें से आप लोग राइट आंसर कमेंट्स में बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आप सभी के लिए है वो है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डे। इस पूरे के पूरे जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये क्यों इंपॉर्टेंट है और इसकी स्टार्टिंग क्यों हुई, इसके बारे में भी हम इस वीडियो में जानेंगे। बट आई वुड लाइक टू नो कि अगर आप भी इसके बारे में कुछ जानते तो आप कमेंट्स में जरूर बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉग 1 मिशन टू द मून इज फर्स्ट एवर कमर्शियल लूनर पेलोड पेड एंटायरली इन क्रिप्टो करेंसी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये फर्स्ट लूनर पे लोड मिशन है और साथ ही साथ इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये पूरा का पूरा जो मिशन है इसको जो फंडिंग हुई है वो क्रिप्टो करेंसी के थ्रू ही हुई है। डॉग कॉइन। द मिशन विल बी लॉन्च बाय विच कंपनी इन 2022 में इसे लॉन्च होना है। कौन सी कंपनी इसे लॉन्च करेगी, आप सभी के सामने ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप लोग इसका आंसर दीजिए। इन सारे क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट में प्रोवाइड करिए और इन सभी क्वेश्चंस की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा से ज़्यादा है कि आपके एग्जामिनेशन में आए
और इस तरीके के और अगर आपको क्वेश्चंस चाहिए तो आप इस तरीके की सीरीज को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें हम आपको ऐसे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे। तो चलिए अब वन बाय वन इन सभी के आंसर्स की तरफ हम बढ़ते हैं और इनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशंस देखते हैं। सो सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट न्यूज है जो आ रहा है आप सभी के लिए, वो है Moody's projected the Indian GDP forecast for the financial year 2022 to 9.3%। ठीक है, सो याद रखिएगा 9.3%। और Moody's बहुत ही फेमस ऑर्गेनाइजेशन है, इसके बारे में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कई बार एड्रेस किया है। सो आई होप अब आप लोग इसे याद रखेंगे। इससे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हम देख सकते हैं, वो है द रेटिंग एजेंसी Moody's has cut the gross domestic product, that is the GDP, full form of GDP is gross domestic product, यहां से आप नोट डाउन कर लीजिए, forecast of India for the financial year 2022, that is from the 1st April 2021 to 30 March 2022 to 9.3%। अर्लियर जो इसकी रेटिंग थी, जो प्रोजेक्ट किया गया था, वो 13.7 किया गया। अब यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये उठता है कि ऐसा क्या होगा कि 13.7 से ये जीडीपी ग्रोथ जो है वो 9.3% पे आ गई है। सो उसका आंसर है द डाउनवर्ड रिवीजन इन द जीडीपी एस्टिमेटेड इज ड्यू टू द सेकेंड वेव ऑफ कोविड इन्फेक्शन अक्रॉस द कंट्री विच हैज ट्रिगर्ड द लोकलाइज्ड लॉकडाउन एंड मोबिलिटी कर्व्स। ठीक है, सो जो सेकेंड वेव कोविड-19 की है, कोविड-19 की जो सेकेंड वेव है, इसकी वजह से आपका जो रिस्ट्रिक्शंस या लॉकडाउन जो स्टेट में इम्पोज हो रहे हैं, इसके वजह से मोबिलिटी कर्व्स वगैरह हो रहे हैं और इसकी वजह से आपकी जीडीपी डाउन हुई है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है आप सभी के लिए द इंटरनेशनल नर्स डे, जो कि 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। क्यों ऑब्जर्व किया जाता है, इसके पीछे की क्या इंपॉर्टेंट न्यूज है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकते हैं, वो यहां पर हमने पॉइंट आपके लिए रखा है। द इंटरनेशनल नर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन द 12th मई। तो सबसे पहले तो आप याद कर लीजिए 12th मई एवरी ईयर टू मार्क द कंट्रीब्यूशन हार्ड वर्क ऑफ द नर्स स्टाफ अराउंड द वर्ल्ड। ठीक है, सो सारे नर्स जितने भी हार्डवर्क और डेडिकेशन के थ्रू इस समय भी काम कर रहे हैं, इन सभी चीज़ों को ऑब्जर्व करने के लिए इंटरनेशनल नर्स डे 12 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज द थीम फॉर 2021 इंटरनेशनल नर्स डे। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये थीम, नेशनल आपका जो इंटरनेशनल नर्स डे है 2021, इसकी जो थीम है वो है नर्सेस अ वॉइस टू लीड अ विजन फॉर द फ्यूचर हेल्थ केयर। सो इस पूरे के पूरे थीम को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट है द डे वॉज क्रिएटेड बाय द इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्स एंड इज सेलिब्रेटेड ग्लोबली सिंस जनवरी 1974 से ही इसे सेलिब्रेट किया जा रहा है। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है दिस डे ऑल्सो मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ द नर्सिंग पायनियर फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सो यहाँ पर फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ऑब्जर्व किया जाता है, जो बॉर्न हुई थी 12 मई 1820 को। इनकी जो बर्थ एनिवर्सरी है उसको रिलेवेंस में लेते हुए इस डे को इंटरनेशनल नर्स डे को ऑब्जर्व किया गया। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो है स्पेस एक्स टू लॉन्च डॉग 1 मिशन टू द मून पेड इंटायरली विद क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो करेंसी इस समय बहुत ही ज्यादा ट्रेंडिंग है। सो आई होप आप लोग इसके इंपॉर्टेंस समझ गए होंगे। सो फर्स्ट पॉइंट इससे रिलेटेड डिस्कस करते हैं। इलॉन मस्क ओन द स्पेस एक्स इज सेट टू लॉन्च डॉग 1 मिशन टू द मून, फर्स्ट एवर कमर्शियल लूनर पेलोड paid entirely in the cryptocurrency, that is Dogecoin. Okay, next is satellite is scheduled to be launched in the first quarter of 2022 on board, that is Falcon 9 rocket. So rocket का नेम भी आपसे पूछा जा सकता है, तो यहाँ पे Falcon 9 रॉकेट इसका नेम है। सो नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इस न्यूज से रिलेटेड हम डिस्कस करते हैं। So first is the Dogecoin funded mission is led by the Canadian company Geometric Energy Corporation. So इस कंपनी का नाम याद रखिए और ओरिजिन तो इसका कनाडा हो गया और कंपनी का नेम जो है वो आपका हो गया है Geometric Energy Corporation, that is GEC.
Under this mission, SpaceX will carry 40 kilogram cube satellite, ठीक है, dubbed as Doggy 1 as ride share on the Falcon 9 rocket. The payload will obtain lunar spatial intelligence from sensor and camera on board with integrated communication and computational system. Next point is this launch will make Doggy the first crypto in space as well as the first mean in space. ठीक है, सो यहाँ पर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि फर्स्ट क्रिप्टो करेंसी जो यूज हुई है अपने स्पेस मिशन के लिए, ठीक है, सो वो होगा डॉगी कॉइन। सो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट अब कुछ अवार्ड से रिलेटेड हम न्यूज देख लेते हैं। इसमें है अनुपम खेर विन द बेस्ट एक्टर अवार्ड एट न्यूयॉर्क सिटी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का ये बेस्ट एक्टर का जो अवार्ड है वो अनुपम खेर को मिला है। इससे रिलेटेड हम कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन देखते हैं। वेटरन एक्टर अनुपम खेर has won the Best Actor Award at the New York City International Film Festival 2021 for his performance in the short film Happy Birthday। ठीक है, so फिल्म का नाम याद रखिएगा, Happy Birthday। Next, the film has been directed by the Prasad Kadam and produced by FNP Media। so मीडिया जो है वो FNP है। Next, apart from this, Happy Birthday also won the Best Short Film Award at the film festival। So Best Actor अनुपम खेर और मूवी जो है उसको भी अवार्ड मिला है बेस्ट शॉर्ट फिल्म की कैटेगरी में। नेक्स्ट यहाँ पर अब कुछ नेशनल टेक्नोलॉजी डे जो है ये क्यों सेलिब्रेट किया जाता है और इसकी इंपॉर्टेंस और रिलेवेंस को हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहला है इन इंडिया नेशनल टेक्नोलॉजी डे is observed every year on the 11th May since 1999 to mark the anniversary of 1998 Pokhran nuclear test, Indian technology advancement in space। so जो न्यूक्लियर हमने टेस्ट किया था, न्यूक्लियर टेस्ट हमने कंडक्ट किया था 1998 में, उसको सेलिब्रेट, उसकी एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए हमने 1999 से इसे ऑब्जर्व करना शुरू किया। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट वाज दिस डे इन 1998 दैट इंडिया सक्सेसफुली फायर्ड ऑपरेशन शक्ति मिशन एट द इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज इन द राजस्थान। ठीक है, तो इस ऑपरेशन का नाम भी आप याद कर लीजिए, ऑपरेशन शक्ति मिशन। जो हमने न्यूक्लियर टेस्ट किया था उसको हम मिशन शक्ति कहते हैं। इंडियन आर्मी पोखरण टेस्ट रेंज में इसे किया गया था और जगह थी राजस्थान। द टेस्ट वॉज लेड बाय द लेट एरोस्पेस इंजीनियर एंड प्रेसिडेंट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के सुपरविजन में इसे किया गया था। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और है, वो है इट ऑल्सो हाईलाइट द अचीवमेंट ऑफ आवर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर इन द फील्ड ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी एंड एनकरेज द स्टूडेंट्स टू एम्ब्रेस साइंस एज इन देयर करियर फॉर देयर फ्यूचर ऑप्शंस। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जिससे बन सकते थे वो हमने आपको सारी इंपॉर्टेंट न्यूज बताई। अब यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन जो स्टार्टिंग में आपसे पूछे गए थे आपको सबके आंसर्स देने हैं। मैंने वन टाइम आपको फिर से दिखा दिया, अब आप लोग इन सभी के आंसर दे पा रहे होंगे। सो कमेंट्स में जल्दी से बताइए इन सभी के आंसर्स को, और अगर आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर भी वीडियोस चाहिए जिस पे आपको प्रॉब्लम आ रही है, सो आप कमेंट्स में बता सकते हैं। वी विल ट्राई टू मेक अ वीडियो ऑन दैट ऑल्सो। अगर आपको मटेरियल रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके पास रिलेवेंट टाइम अवेलेबल है कि नहीं, अगर आपको प्रिपरेशन करनी है और अपना कंसाइज मटेरियल चाहिए, सो आप गवर्नमेंट क्रैकर्स का ऐप डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पर आपको सारे के सारे मटेरियल वन गो में प्रोवाइड कर दिए जाएंगे और आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड की जाएगी। सो आई होप आप सभी को सारा ये आज का करंट अफेयर का सेशन समझ आया होगा। इस तरीके के और भी पार्ट आएंगे जिसमें हम आपको
इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर जो भी मंथ की रहेगी वो हम आपको बताते रहेंगे। सो आप लाइक करिए इस वीडियो को, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और वैल्यू मिले, और आप नोटिफिकेशन बटन को ज़रूर प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे आने वाली हर इंपॉर्टेंट अपडेट आपकी एंट्री से रिलेटेड सबसे पहले आपको मिले। सो आई विल मीट यू वंस अगेन विद अनदर इंपॉर्टेंट अपडेट रिलेटेड टू योर एंट्री। टिल नाउ, जय हिंद टू एवरीवन। So thank you for watching this particular session. Make sure you like, share and subscribe to the YouTube channel of Government Crackers, and for further updates don't forget to check these videos for detailed notification and updates.